यार अगर धुरंधर के कुछ सीन्स को देखकर आपको भी लग रहा है कि सेंसर बोर्ड ने इसे परमिशन कैसे दी, या फिर आपको भी लग रहा है कि ये डिस्टर्बिंग मूवीज में से एक है जिसमें इतना वायलेंस और ऑब्सीन लैंग्वेज है, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। तो सुनो, मैं आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने सच में सेंसर बोर्ड को हिला कर रख दिया था। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. बॉलीवुड, जहाँ कहानियां बनती हैं, जहाँ कुछ स्टोरीज सच्ची और इतनी तीखी होती है कि जो सत्ता और समाज दोनों को अनकंफर्टेबल कर देती है। आज हम उन 5 फिल्मों के बारे में जानेंगे जिन पर सच में बैन लगा। हम देखेंगे वो मेन सीन्स जिन्होंने बवाल खड़ा कर दिया और जानेंगे उन दर्दनाक किस्सों को जो पर्दे के पीछे ही रह गए। तैयार हो जाइए क्योंकि हम भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री के सबसे बड़े विवादों को जानने वाले हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है बैंडिट क्वीन, जो 1994 में बनी। इसने यथार्थवाद की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी। ये चंबल की डाकू फूलन देवी की भयानक लाइफ पर बेस्ड थी। इस फिल्म में फूलन देवी, जिसका किरदार सीमा विश्वास ने किया, कि बचपन में हुए यौन शोषण, ठाकरों द्वारा किए गए सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद इनके भयानक प्रतिशोध को दिखाया गया। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं थी, एक शोषित महिला का गुस्सा था, आना ही था। फिल्म का वो हॉरिफिक सीन जहाँ फूलन देवी को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, ये क्रूर दृश्य दर्शकों को झकझोर गया और सेंसर बोर्ड को इस पर आपत्ति होना तो लाजमी था। खुद फूलन देवी ने इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए कोर्ट में केस कर दिया था। उनका कहना था कि फिल्म ने उनकी लाइफ की दर्दनाक सच्चाई को मसाला बनाकर दिखाया है, जिसके लिए डायरेक्टर शेखर कपूर को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और आखिरकार फिल्म को कुछ कट्स के साथ ए सर्टिफिकेट मिला। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में सच्ची कहानियों को बिना फिल्टर दिखाने की नई शुरुआत की थी। दूसरी मूवी है फायर, जो 1996 में बनी। दीपा मेहता की ये फिल्म 2 भाभियों सीता और राधा के बीच के समलैंगिक रिश्ते को दिखाती है, जिसका किरदार नंदिता दास और सबाना आजमी ने निभाया। फिल्म में सीता और राधा के बीच कुछ ऐसे सीन्स हैं जो उस समय सामाजिक रूप से अस्वीकार्य थे। ये सीन्स बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा टैबू तोड़ रहा था। रूढ़िवादी समूहों ने इसे सीधे भारतीय संस्कृति पर हमला माना और फिर हंगामा शुरू हो गया। रिलीज के बाद सांस्कृतिक संगठनों के कुछ ग्रुप्स ने देश के पूरे थिएटर पर हमला कर दिया था। थिएटरों में आग लगने और कुर्सियों तोड़ने की घटना हुई। विरोध इतना बड़ा था कि महाराष्ट्र, दिल्ली और कुछ स्टेट्स में सिनेमा घरों से इस फिल्म को हटाना पड़ा और एक तरह से बैन लग गया। फिल्म का नाम बदलकर समांतर रखने का भी सुझाव दिया गया था, पर विवाद रुका नहीं। ये LGBT के अधिकारों पर बनी पहली बड़ी फिल्म थी। तीसरी मूवी और मेरी लिस्ट की सबसे खतरनाक फिल्म किस्सा कुर्सी का, जो 1977 में बनी। इस पर सिर्फ बैन ही नहीं लगा, इसे तो जला ही दिया गया था। यह एक राजनीतिक व्यंग्य थी जो एक तानाशाही नेता के शासन और उसके भ्रष्ट सहयोगी, जो संजय गांधी के किरदार से प्रेरित था, उस पर सीधा कटाक्ष करती थी। फिल्म में एक नेता को अपनी जनता को कार में बिठाकर शराब पिलाने और मौज मस्ती करने का दृश्य था। ये सीधे सीधे उस समय के युवा नेता की आलोचना थी, जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी का माहौल था, तो सत्ताधारी पार्टी ने इस फिल्म को अपने खिलाफ साजिश माना। फिल्म के डायरेक्टर अमृत नाहटा को गिरफ्तार कर लिया गया, पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि फिल्म के मास्टर प्रिंट्स और सारी कॉपियां गुड़गांव के मारुति फैक्ट्री परिसर में कथित तौर पर जला दी गई थी। फिल्म को खत्म करने के लिए संजय गांधी के सहयोगी विद्या चरण शुक्ल पर मुकदमा चला। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लगे सबसे बड़े धब्बों में से एक है। अनुराग कश्यप की वो फिल्म जिसे अपनी रिलीज के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ा, जिसका नाम था ब्लैक फ्राइडे, जो 2007 में बनी। फिल्म 1993 के बॉम्बे बम धमाकों की रियल घटनाओं, पुलिस जांच और मुख्य आरोपी टाइगर मेमन के भागने की कहानी को दिखाती है। फिल्म में उन लोगों को दिखाया गया था जिन्होंने बम लगाए थे और कैसे पूरी साजिश रची गई थी। क्योंकि फिल्म जांच और गवाहों पर बेस्ड थी, इसलिए ये पूरी तरीके से प्रामाणिक लग रही थी। जब फिल्म तैयार हुई तो धमाकों के आरोपी अबू सलेम और बाकियों का हाई प्रोफाइल मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फिल्म की रिलीज जुडिकल प्रोसेस को इफेक्ट कर सकती है। कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म की रिलीज पर 2 साल का टेम्पररी बैन लगा दिया गया।
बैन हटने के बाद जब ये रिलीज हुई तो समीक्षकों ने इसे बेहतरीन सिनेमा बताया। हमारी आखिरी फिल्म जो सिनेमाघरों में कभी आई ही नहीं, जिसका नाम है 5, जो 2001 में बनी। अनुराग कश्यप की ये पहली फिल्म जोशी अभ्यंकर एक सीरियल मर्डर केस से इंस्पायर्ड एक डार्क थ्रिलर थी, जिसमें 5 दोस्तों के अपराध और नशे की लत को दिखाया गया था। फिल्म में युवाओं के बीच बहुत ही ज्यादा नशीली दवाओं का सेवन, अभद्र भाषा और हिंसा को दिखाया गया था। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के अंधेरे और हिंसक निष्कर्ष को लेकर ऑब्जेक्शन किया। सेंसर बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि फिल्म नेगेटिविटी और अपराध को बढ़ावा देगी और सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। अनुराग कश्यप ने कई कट लगाने और डायलॉग बदलने की कोशिश की, पर सेंसर बोर्ड माना ही नहीं, जिसके कारण फिल्म 5 आज तक सिनेमाघरों तक पहुंच ही नहीं पाई। तो दोस्तों, इन 5 फिल्मों ने हमें दिखाया कि सिनेमा में जब भी सच्चाई को बेबाकी से रखा जाता है तो विवाद होना तय है। ये फिल्में भारतीय सिनेमा में आज भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई की गवाह है। आप हमें कमेंट में बताइए कि इनमें से किस फिल्म की कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया। अगर आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही गहरी फिल्मी किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब